Hello friends, welcome back to our channel Your Baby We Care। और अब हम चलते हैं ये जानने के लिए कि हमारे नए आने वाले बेबी के लिए क्या जरूरी सामान अपने पास जरूर रखने चाहिए। तो सबसे पहले जो बहुत ही जरूरी है वो है बेबी की अंडरगारमेंट्स, यानी कि सबसे अंदर पहनने के लिए आप भले ही ठंड है तो भी आप अगर उसे अंदर कॉटन की सैंडो बनियान या ऐसा कुछ पहनाते हैं तो बेबी को रैशेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। डेफिनेटली अभी ठंड है तो आपको वुलन भी रखने हैं, पर एक बेसिक कॉटन के अंडरवेयर जरूर अपने पास रखने हैं ताकि बेबी को डायरेक्ट वूल के टच से कोई रैश डेवलप ना हो। उसके साथ ही आपको थर्मल इनरवेयर भी बच्चे के लिए लेने हैं और साथ ही साथ आपको डिफरेंट वुलन पजामाज या फिर वुलन रोम्पर्स खरीद के रखने हैं, क्योंकि न्यू बॉर्न है तो मैं ज़रूर उसके लिए सजेस्ट करूंगी कि आप वुलन रोम्पर्स ले ताकि बेबी को कोई भी डिफिकल्टी ना हो पजामाज की इलास्टिक से। ठंड में आपके बच्चे को ठंड बिल्कुल ना लगे इसके लिए आपको वुलन स्वेटर्स, कैप, मिटन्स और बूटीज भी वुलन ही रखनी है, क्योंकि आप बच्चे का हेड या कान या फिर हाथ पैर खुले छोड़ देते हैं तो इससे आपके बच्चे को बहुत जल्द ठंड पकड़ लेगी। और वैसे भी बेबी जब न्यू बॉर्न है तो उसका जो एनवायरनमेंट है सडनली चेंज हुआ है। जब आपका बेबी आपके पेट के अंदर था और अभी जो बाहर के वर्ल्ड में है, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश करें कि उसको नॉर्मली भी कवर करके रखें और जब ठंड है तो उसे एक्स्ट्रा कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ बेबी के लिए रिसीविंग ब्लैंकेट हमें लेने होंगे, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में बेबी को डिलीवर करते हैं उसके बाद बेबी आपको तुरंत नहीं दिया जाता है। जब उसको प्रॉपरली क्लीन कर लेते हैं उसके बाद वो आपको देते हैं, तो उस टाइम पे आपको एक रिसीविंग ब्लैंकेट चाहिए होता है जिसमें हॉस्पिटल के जो स्टाफ है वो बेबी को कवर अप करके आपको देते हैं, जिसको भी रिसीव करने के लिए दिया जाता है। जैसे आपका पार्टनर या फिर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जो भी वहाँ पे उन्हें दिया जाता है। उस पर्पस के लिए आपको अपने पास एक रिसीविंग ब्लैंकेट रखना है जो कि बहुत जरूरी है। और क्योंकि छोटे बच्चे जो है उनको फर्स्ट 2 मंथ्स के टाइम तक आपको स्वाडल करके रखना चाहिए, यानी कि अच्छे से बंद करके रखना चाहिए ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए आपको अपने पास स्वाडलर्स रखने चाहिए या फिर कॉटन के ऐसे सिंपल क्लॉथ्स रखने चाहिए जिससे उन्हें आप अच्छे से रैप कर सकें। और स्वाडलर पे हमारा एक वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, आप उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही जब बेबी सोने वाला है तो आपको उसके लिए ब्लैंकेट्स और सबसे ज़रूरी है एक स्लीपिंग बैग, क्योंकि स्लीपिंग बैग अगर बेबी के पास है और आपने उसको उसमें पैक करा है तो बेबी रात में हाथ पैर से चलाने की वजह से या कुछ भी करने की वजह से उसका हाथ या पैर खुलेगा नहीं और कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, तो सोते सोते कोई इशू नहीं होगा। इसलिए आप स्लीपिंग बैग्स ज़रूर अपने पास रखें, इससे बेबी को वार्म भी रखा जा सकता है और उसकी सेफ्टी भी प्रॉपर रहती है। और क्योंकि आपका बेबी छोटा है और वो बर्थ के बाद बहुत ज़्यादा पी भी करता है और पूप भी करता है, चाहे तो नैपीज भी रख सकते हैं और आप डाइपर्स भी रख सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूंगी कि आप अपने पास डाइपर्स रखें। न्यू बॉर्न के स्पेशल छोटे डाइपर्स आते हैं, अब वो अपने पास रखें, क्योंकि कई बार हॉस्पिटल में आपको उतना छोटा साइज नहीं मिल पा रहा होता है। इसलिए आप हो सके तो पहले से एक पैक अपने पास रखें जो कि बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए होता है, जैसे कि आपके न्यू बॉर्न के साइज का जो आता है वो आप अपने पास रखें। और अगर आप कॉटन के नैपीज रखते हैं तो उसमें ये इशू हो जाता है कि आप बार बार अगर उसे चेंज नहीं करते या आप चेक नहीं करते और बेबी ने बार बार सुसु कर दिया है तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया और ठंड का मौसम है तो बेबी को वो ठंड छाती तक जा सकती है और इस वजह से बेबी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप डायपर्स यूज करें इनिशियल फ्यू डेज, खासतौर से ठंड में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ध्यान ना दे पाए और फिर उससे आपके बेबी को ठंड पकड़ सकती है और वो एक काफ़ी सीरियस इशू होगा। और इस बैग में आपको रखने हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप अपने बेबी के लिए यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में वो अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बट अगर आपकी कोई पर्सनल प्रेफरेंस है और आप चाहते हैं कि आपके बेबी इस ब्रांड के या इस टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करे तो आपको अपने पास रखने हैं, जैसे कि बेबी का शैम्पू, सोप, ऑयल, ये सारी चीज़ें आप अपने पास रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इनिशियली जब तक बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड गिर नहीं जाती तब तक आपको बेबी को नहलाना और बेबी को मसाज करना सजेस्टेड नहीं है, बट फिर भी ये चीज़ें आप अपने पास रखेंगे तो आपको बहुत आगे हेल्प रहेगी। और इन बेबी प्रोडक्ट्स में जो आपको ज़रूरी सामान है वो आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो आपको आगे कोई इशू नहीं रहेगा। और अगर आप कॉटन के नैपीज यूज़ करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप उसके नीचे एक क्विक ड्राई शीट यूज़ करें। ये ऐसी शीट होती है जिसको आप अगर बेड पे डाल देते हैं तो बेड गीला नहीं होगा, वो सारी के सारे पी को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है। बेबी को आपको बार बार चेक करते रहना पड़ेगा कि कहीं वो गीली नैपी में ज़्यादा देर ना रहे।
और मच्छरों से बचाने के लिए आपको ऑल आउट या रोल ऑन मस्कीटो रिपेलेंट अपने पास रखना चाहिए। वैसे ऑल आउट बेबीज़ के लिए सजेस्टेड नहीं होता है क्योंकि बेबीज़ को उसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। तो आप अपने पास एक रोल ऑन या फिर स्प्रे टाइप का कुछ मस्कीटो रिपेलेंट अपने पास रखें और उसे यूज़ करें ताकि बेबी मस्कीटो से भी प्रोटेक्टेड रहे। और साथ ही साथ आप अपने पास एक फीडिंग बॉटल ज़रूर रखें। आई नो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि फीडिंग बॉटल क्यों रखनी है, हम तो ब्रेस्ट फीड कराना चाहते हैं। बट कुछ केसेस में जब इनिशियली आपकी डिलीवरी होती है, और जनरली ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि जब इनिशियली डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग इतनी अच्छे से स्टैब्लिश नहीं हुई होती है कुछ दिनों तक, तो उस टाइम पे कई केसेस में बच्चों को फॉर्मूला मिल्क भी दिया जाता है। और कई बार ये होता है कि बेबी अच्छे से लैच नहीं कर पा रहा है या कोई और भी इशू हो सकता है, मदर का मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। इन सारे इश्यूज में बेबी को या तो फिर फॉर्मूला फीड कराया जाता है या तो फिर ब्रेस्ट पंप से मिल्क को एक्सट्रैक्ट करके बेबी को दिया जाता है, जहाँ पे अगर आपके पास फीडिंग बॉटल्स या कोई पालड़ा या कोई छोटा सा कटोरी और स्पून रहता है तो आप उसके थ्रू बेबी को फीड करा सकते हैं। और मेरी साइड से ये पर्सनल सजेशन रहेगा कि आपको अपने पास एक ब्रेस्ट पंप भी ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो उसकी ज़रूरत कब पड़ जाए। अगर आपका बेबी अच्छे से लैच कर ले रहा है, आपको मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास ब्रेस्ट पंप रहता है तो वो आपको मिल्क सप्लाई रेगुलेट करने में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आप अपने पास एक ब्रेस्ट पंप भी, एक अच्छी क्वालिटी का ब्रेस्ट पंप भी ज़रूर रखें। और इन सारी लिस्ट के साथ आपको ज़रूर ध्यान देना है कि आप एक ड्रेस ऐसा ज़रूर पैक करें जिसको आप अपने घर वापस आते समय पहने, जो कि हॉस्पिटल के ड्रेसेस से अलग हो। और साथ ही साथ आप बेबी के लिए भी ऐसे ड्रेस का सेट ज़रूर रखें जो कि आपको घर लाते हुए उसे पहनाना है, क्योंकि हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स ने घर में कोई वेलकम प्लान किया हो या कुछ ऐसा हो और उस इवेंट की अच्छी पिक्चर्स आपको क्लिक करनी हो। तो इसलिए आप ऐसा कुछ अपने लिए भी और अपने बेबी के लिए भी ज़रूर रखें जो कि थोड़ा हैप्पी फीलिंग दे और थोड़ी अच्छी पिक्चर्स के लिए आपको यूज़फुल रहेगा। और इन सारे मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए अगर आपके पास कोई कैमरा है तो आप उसे भी पैक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी बहुत ही सिंपल एंड कंसाइज लिस्ट कि आपको अपने हॉस्पिटल बैग में क्या पैक करना चाहिए। ये दोनों जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये मम्मा और बेबी के लिए है, पर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भूल रहे हैं, वो है अगर आपके साथ आपका पार्टनर भी जा रहा है तो आप उनके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर पैक करें, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद उन्हें भी कुछ ना कुछ ड्रेसेस या टूथब्रश ऐसी चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। जो भी उनके एसेंशियल्स हैं, स्लीपर्स हैं, वो आप अपने साथ ज़रूर पैक कर लें।